हेलो हेलो। तो इधर महाराज धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए हैं, तो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। और ध्यान देना चाचा परिचित महाराज, पहले पैर छूने का तरीका कुछ अलग था और आज के जमाने में पैर छूने का तरीका कुछ अलग है? हाँ, ध्यान देना कि अभी के हमारे भैया जब पैर छुअते हैं तो यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो घोंटू से हाथ लगाएंगे महाराज, सीधे सीना तक ले जाएंगे और ये मस्तक तक देख लेना बहुत कम ले जाते हैं महाराज, हैं सीधे सीना तक ले जाएंगे और मन में विचार करेंगे तेरे मेरे घोंटू तई न टोरे तो मेरो नाम ना। बोली गोविंद भगवान की। ये महाराज आजकल के पैर छूने का तरीका है। अब ठीक से पैर भी न छुए जाएं, है ना? तो महाराज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, चारों भाई बड़े होने लगे और इधर विश्वामित्र जी को पता चला है कि दशरथ के यहाँ पर पुत्रों का जन्म हो चुका है और वो बड़े भी हो चुके हैं। और तो महाराज जो विश्वामित्र जी थे जब वो यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो मारीच स्वभाव से बहुत डरते थे, क्योंकि जैसे ही स्वा स्वा की धुन सुनते थे तो एकदम से मारीच टूट पड़ते थे और उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे। और ये इस बीच में एक से एक मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं रिंकू भैया जी जो नंगला वदीला से आए हुए हैं। तुम कैसे बता रहे? 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं रिंकू भैया जी जो नंगला बदीला से आए हुए हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी कि माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहे और ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। राधा रानी इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोली वृंदावन भी हरिलाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। इधर विश्वामित्र ने विचार किया, ऐसा करते हैं हम महाराज दशरथ के दरवाजे पर जाते हैं और अपनी सहायता के लिए राम को लेकर के आते हैं। और महाराज जैसे ही विश्वामित्र जी चले हैं तो बताया, जैसे ही अवध नगरी में पहुंचे आज महाराज दशरथ को पता चला कि मुनि आगमन सुना जब राजा और मिलन गयो ले विप्र समाजा। आज महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना है कि विश्वामित्र जी हमारे दरवाजे पर आए हैं, बड़े ही आदर सम्मान के साथ में लेकर के आए हैं विश्वामित्र जी को। और जब लेकर के आए हैं महाराज आज बड़े ही आदर सम्मान के साथ में बैठाया तो महाराज दशरथ कहने लगे कि किन कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत विलंब न वारा। आज महाराज दशरथ ने जवाब दिया है, गुरुदेव कहिए कैसे आना हुआ आपको हमारे दर पर। और कहा जाता है महाराज ध्यान देना, अरे शांति शिरोमणि और द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते और होती है शुभ घड़ी संत के दरस तभी हो पाते। राजन और शांति शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते
दर्श तभी हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। आज महाराज कहना है कि संत श्रोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। तो ये कभी का कहना है महाराज। तो ध्यान देना कि यदि सुबह सुबह आपको कोई, और ये इसी बीच में भोलेनाथ बधाना से आए हुए चाचा जी 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी कि माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहे और ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। राधा रानी इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज इधर जैसे ही विश्वामित्र आए हैं, तो आज महाराज दशरथ ने पूछा, तो पूछने के बाद में विश्वामित्र जी ने कहा है, राजन जब भी मैं यज्ञ करने के लिए बैठता हूँ तो मारीच स्वभाव से बहुत डरता हूँ, और वो मुझे यज्ञ नहीं करने देते। जैसे स्वा स्वा की धुन सुनते हैं उसी समय मारीच एकदम से टूट पड़ते हैं, और मैं तुम्हारे लाला को लेने के लिए आया हूँ। तो उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे हैं कि देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सोमन देहु विलंब कछु नाही। जवाब दिया है महाराज दशरथ ने कि मुनिवर, इस तन से और इस प्राण से मनुष्य को कुछ नहीं होता है प्यारा। महाराज जब अपने प्राणों पर आती है तो उस समय कोई भी नहीं देखता है कि कौन कहाँ है, कौन क्या है। जब अपने प्राणों पर आती है तो महाराज इतनी बात कही है। तो विश्वामित्र जी ने जैसे ही लाला को मांगा तो उसी समय आज बोले हैं महाराज दशरथ कि शब सुत मोहि प्राण की नाहि, राम दे तना बने गुसाए। अरे शब सुत मोहि प्राण की नाहि, राम दे तना बने गुसाए। महाराज बताया है दशरथ ने कि सब सुत मोहि प्राण की नाही, और राम देतना बने गुसाई। जवाब दिया है महाराज दशरथ ने, मुनिवर ऐसे तो मुझे मेरे चारों पुत्र मेरे प्राण की तरह मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुमने ये क्या मांग लिया मेरा राम। मुझसे राम देने की हिम्मत नहीं होगी, इतना मुझ में कलेजा नहीं है। जब इतनी बात कही विश्वामित्र जी कहने लगे उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ने कहा है, राजन मैं मारीच स्वभाव से बहुत डरता हूँ, और मारीच स्वभाव हमें यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आया हूँ। जब इतनी बात कही है महाराज दशरथ कहने लगे हैं, मुनिवर ये तुम क्या कह रहे हो। हमारे छोटे छोटे से बालक हैं और वो इतने बड़े बड़े राक्षस, भला हमारे बेटे उनसे कैसे जीत पाएंगे। जब महाराज इतनी बात कही है विश्वामित्र जी ने नाना भांति से समझाया, और जब समझाने के बाद में महाराज दशरथ ने को समझाने के बाद उसी समय महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को
विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा है मुनिवर, आज के बाद मैं अपने दोनों पुत्री आपको सौंप रहा हूं। मैं अपने दोनों पुत्र आपको सौंप रहा हूं। तो बताया कि मेरे प्राण नाथ सुत दोहु, तुम मुनि पिता अन्य नहीं को। जवाब दिया है मुनिवर, आप ही पिता हो इनके, रो आप ही गुरु हो। आज के बाद मैं अपने दोनों पुत्र आपको सौंप रहा हूं और आपको ही अब इन दोनों को शिक्षा ग्रहण करानी है। आपको मैं अपने दोनों सुत सौंप रहा हूं। इधर महाराज राम और लक्ष्मण को जैसे ही विश्वामित्र जी को सौंपा है, 2 लाइन का भजन बोलेंगे सभी वक्त इन तालियों के साथ में। हमारा समझ लो जेठ मास का महीना है, धूप पड़ रही है, किसानों को पानी मिला नहीं भी मिला, सूख रही है फसल, ध्यान देना, सूख रही है। अब महाराज भगवान की लीला, एकदम से बारिश आ गई और किसान ने पानी लगा पाया, एकदम से बारिश आ गई है और हवा भी आ गई तो सारी फसल महाराज पलट गई है। तो महाराज और धीरे धीरे जब फसल जो अपनी मंजिल तक पहुंचती है, ना जाने कितने उसे कष्ट सहने पड़ते हैं। वर्षा भी होती है, आंधी भी आती है, धूप भी होती है, कभी नहीं धूप होती है। तो कहने का भाव ये है महाराज, यदि मनुष्य, महाराज कुछ भी हो, मनुष्य का लक्ष्य केवल एक होना चाहिए। यदि तुम कुछ करना चाहते हो, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि हम पुलिस की नौकरी लगाएंगे, तो महाराज पुलिस के बारे में सोचो कि ये नौकरी हमारी कैसे लगे। अब ये ना सोचो कि हम पुलिस बन जाए, महाराज फौज में लग जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब हम ही बन जाए। तो महाराज कहने का भाव ये है, एक कौवा को आधी रोटी नजर आई, ध्यान देना, आधी रोटी नजर आई तो उसने वो आधी रोटी उठाई, ध्यान देना, आधी रोटी उठाई और तब तक उसकी नजर महाराज पूरी रोटी पर पहुंच गई है। पूरी रोटी पर नजर पहुंची और आधी छोड़ के भाग के पूरी रोटी लेवे के चले तो महाराज दूसरा कौआ पूरी उठा लेगा और जो आधी बची थी वह दूसरी उठा लेगा। तो कहने का भाव है, लक्ष्य रखाओ एक, ये नहीं हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, सब हमारा हो जाए। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर महाराज आ जाएंगे कथा प्रसंग कर। इधर राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले हैं और जैसे ही विश्वामित्र चलते जा रहे हैं तो महाराज क्या देखा है आगे चल करके कि एक बहुत बड़ा पैर छपा हुआ है महाराज, बहुत बड़ा, और उस पर विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों लोग चल रहे हैं। तो राम ने कहा है, गुरुदेव गुरुदेव। हाँ बेटा। हाँ इधर महाराज। हेलो बेटा राम। हाँ ये आप पैर सा देख रहे हो ना? हाँ ये राक्षसी का पैर है, राक्षसी है, राक्षसी। राक्षसी? इसका नाम है ताड़का। ताड़का? हाँ। और यहाँ पर राक्षसी रहती है गुरुदेव? हाँ। ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालती है। अच्छा। इसका वध करो बेटा, वध मार वध? हाँ। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों बताया जाता है कि चले जात मुन दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर आई। जैसे ही तीनों प्राणियों की आवाज को सुना है, आज ताड़का क्रोध भर करके चली आ रही है। और जब चली आ रही, गुरुदेव ने जब आज्ञा दी है कि बेटा राम इस ताड़का का वध कर दो, तो उसी समय आज महाराज भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया है। और जब ताड़का का वध करके इधर बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे इतनी बात कही है, आज सभी संत मिलकर के जैसे ही यज्ञ करने लगे महाराज, और जैसे ही स्वा स्वा की धुन सुनी है, मारीच ने
तो एकदम से मारीच स्वाहु ने आज एकदम से टूट पड़े और आज भगवान श्री राम ने बिना बल लगाए अपने बाण को छोड़ दिया और उसी समय आज वो राक्षस बहुत दूर जाकर के गिरा है। और जब महाराज इधर तो भगवान श्री राम विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवा रहे हैं, अब यहीं पर परीक्षित महाराज प्रश्न कर देते हैं कि हे गुरुदेव, जो जनकपुरी में धनुष रखा था वो आया तो आया कहां से था और वो किसका बना हुआ था? तो आचार्य सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, वो धनुष महर्षि दधीचि की हड्डियों का बना था और परशुराम ने उस धनुष को जनक जी को दे दिया था, कहा था कि इस धनुष की आज के बाद तुम देखभाल करना और ये धनुष मैं आपको सौंप रहा हूं। तो बताया जाता है कि जनक की बिटिया थी। महाराज तो क्या कहना है कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कार्तिक दिखा दिया। सीता ने उस धनुष को एक ही हाथ से जब उठा लिया है महाराज, तो महाराज जनक ने विचार किया कि हमारी बिटिया सीता ने इस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। तो महाराज कहने का मतलब ये है, महाराज जनक ने विचार किया हमारी बिटिया ने जब धनुष को एक हाथ से उठा लिया तो मैं आज से प्रण लेता हूं नहीं से। और ये इसी बीच में हमारे चाचा जी राज बहादुर जो इसी गांव के रहने वाले हैं 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी कि मां भगवती का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहे और ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें। इधर महाराज उसी समय महाराज जनक ने एक पत्र को लिखा है, मन में विचार किया कि हमारी बिटिया ने इस धनुष को एक हाथ से उठा लिया और हम अपनी बिटिया का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। तो महाराज कहने का मतलब ये है, आज भी देख लेना, अगर बिटिया हाई स्कूल होगी तो बेटा इंटर देखना पड़ता है। अब क्यों देखना पड़ता? अगर बेटा हाई स्कूल है महाराज और बिटिया इंटर है तो अपने पति को उंगलिया पे नचाते। हाँ ध्यान देना, लेकिन हमारी हर एक बहन ऐसी नहीं है जो हर कोई अपने पति को उंगली पर नचाए। तो ध्यान देना, मैंने ज्यादातर तो देखा है जो पढ़ा लिखा होगा
उसे इस बात की समझ है, हम इतना तो कहेंगे बुरा लगेगा हमारी बहनों को। और जो हमारी बहनें थोड़ी ने कम पढ़ी लेकिन अपनी घमंड बहुत हो जात को कि हम बहुत पढ़े, बने घमंड बहुत है महाराज, बहुत पढ़े। और क्या सिखाती हैं पता है, जब बन की शादी हुई जाए तो बन के जब छोटे छोटे बच्चा हुए तो क्या सिखाती परीक्षित महाराज, लाओ अम्मा के जोरे ना जाइयो, अम्मा ने दूध आज डुबकाए के दो तारे में। हाँ, और रोज लड़ते लला बहुत बेकार डुकरिया है। हाँ, लला बुआ तो कतई मत जाइए, अपन गली में फिरते हम पे काम करवाते, बहुत बेकार है महाराज, गारी दे दे के ऐसी सिखाती है, पूछो मत। सिखाती कि नहीं दादी, हमारी दादी लोग जानती होंगी। पर लेकिन ध्यान देना, आजकल की हमारी बहनें संतान को सिखाती हैं। देखो पहले तो दादी के पास बाबा के पास जाने से रोक दिया, लेकिन इतना याद रखना, बाबा के पास और दादी के पास जितना संतान रहेगी उतना ही अच्छा संस्कार आएगा। अगर बुजुर्ग संतान को यानी नाती पंती को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और दोनों हाथ से तालियां बजवाते कहते हैं लल्ला बोला रामा रामा हरे हरे, बुलवाते कि नहीं महाराज। अब महाराज हमारी जे आजकल की 4 अक्षर जानेंगी क्या कहती लल्ला बोला, माँ से मदर, पिता से फादर, बहन से सिस्टर, भैया से ब्रदर। अब महाराज में कोई तमीज नाम को कोई शब्द है? ध्यान देना। अब महाराज जो तुम अंग्रेज की झूठन चाटवे में लगे हो न कि अपनी संस्कृति को बढ़ाओ, ये नहीं है। नहीं 4 अक्षर इंग्लिश के जान गए महाराज तो पूछो मती। बोली गोविंद भगवान की। उसी समय महाराज जनक ने पत्र को लिखा है, पत्र को लिखा है और उस पत्र में लिखा है
जिस किसी के पास ये पत्र पहुंच जाए और जैसे ही पत्र पहुंचे उसी समय आने की व्यवस्था कर लो। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय जब महाराज जनक ने पत्र को लिखा है, अब महाराज हर जगह विदेशों में पत्र पहुंच गया और एक पत्र महाराज गुरु विश्वामित्र को भी मिला है। ध्यान देना, एक पत्र गुरु विश्वामित्र जी को भी मिला है। उसी समय आज जब गुरु विश्वामित्र जी को पत्र मिला है, भगवान राम कहने लगे हैं, गुरुदेव ये तो जनकपुरी से पत्र आया है और इसमें लिखा है कि जनकपुरी में धनुष रखा है और उसी समय आज राम गुरुदेव से बोले हैं, गुरुदेव कि बुरा कहो तो जनक पूरी होता चले, बुरा कहो तो जनक पूरी होता चले। और सुना, अरे जनकपुरी में धनुष धरो है, अरे जनकपुरी में धनुष धरो है, और अब
कहने लगे हैं गुरुदेव, ये तो जनकपुरी से पत्र आया है और इस पत्र में लिखा है कि वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं और कहा है कि इसमें नाम लिखा है सीता, यानी सीता का स्वयंवर है। और गुरुदेव हमारो मनो नाई मारनो में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे। अबे तक हम इतने छोटे अबे कऊ राजा महाराजा को नहीं देखो। अब जब पत्र आओ तो गुरुदेव का हम तुम्हारे साथ में चल सकते हैं। आज विश्वामित्र कहने लगे क्या नहीं बेटा राम, जब आप दोनों भाई मेरे साथ हो तो जहां भी मैं जाऊंगा वहां पर तुम जाओगे। तो आज महाराज उसी समय विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को और ये इसी बीच में शीलेंद्र कुमार भैया जी जो दशकंदपुर से आए हुए हैं, एक से एक मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी कि माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहे और ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें। इधर महाराज उसी समय राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी चले हैं। तो चलते जा रहे हैं तो चलते चलते महाराज एक पत्थर की शिल्या नजर आई है और एकदम वो स्त्री के समान थी, लेकिन थी महाराज पत्थर की। तो आज राम बोले हैं गुरुदेव ये बेटा राम, ये पत्थर की शिल्या कौन है? बेटा राम, हाँ ये पत्थर की शिला देख रहे हो ना स्त्री रूप में, हाँ ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। अहिल्या? हाँ, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो गुरुदेव ये पत्थर की क्यों है? बेटा हाँ, इसने इंद्र ने इसके साथ छल किया तो गौतम ऋषि ने श्राप देकर आज विश्वामित्र जी समझ आने लगे हैं बेटा राम। एक बार की बात थी जो गौतम ऋषि और अहिल्या अपने जीवन को बड़े ही अच्छे तरीके से बिता रहे थे। तो एक दिन इंद्र जो था अहिल्या के रूप को देख करके मोहित हो गया। आज इंद्र चंद्रमा से जाकर के सलाह बनाई है और इंद्र चंद्रमा से बोला है भैया कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। चंद्रमा ऐसा करो, ये मृत्यु लोक पर अहिल्या है ना, अहिल्या ए बड़ी ही ये अहिल्या जो है
बड़ी सुंदर है और हम उसके रूप को देख करके मोहित हो गए हैं। और क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बताओ। ऐसा करो, ये गौतम ऋषि है ना, हाँ ये सुबह 4 बजे गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो तुम ऐसा करो, और जब मुर्गा बोलता है तभी जाते हैं। अच्छा। सुबह 4 बजे। तो तुम ऐसा करो, आधी रात्रि में जाकर के मुर्गे का रूप धारण कर लो और आधी रात्रि में बोलो जाकर के। और जैसे ही तुम्हारी आवाज सुन करके गौतम ऋषि जब नींद से जाग जाएंगे तो स्नान करने के लिए चले जाएंगे। और ये इस बीच में जो भोले भैया जी जो नंगला दीवारी से आए हुए हैं, 1 से 1 मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं और 51 मुद्राओं से समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी कि हमारे भैया जी के हाथ ऐसे ही धर्म की तरफ चलते रहें, राधा रानी की मनोकामना को पूर्ण करे और घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया चंद्रमा, हाँ ऐसा करो, आधी रात्रि में जाकर के गौतम ऋषि के दरवाजे पर तुम बोलो और तुम्हारी आवाज सुन के जैसे ही गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाएंगे तो आश्रम खाली हो जाएगा। उसके बाद हम अहिल्या के साथ में छल कराएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अब तो महाराज इंद्र ने जब चंद्रमा से सलाह बनाई है वही किया। रात्रि के समय जाकर के आज मुर्गा रूप बना करके चंद्रमा बोलने लगा तो गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गई। महाराज जब पहले ये घड़ी नहीं चलती थी, पहले चाचा मुर्गा ही बोलता था या सुबह सुबह चिड़िया चहकने लगती थी। अब तो हमारा चिड़िया भी बहुत कम चहकती। हाँ, तो महाराज इधर गौतम ऋषि ने जैसे ही मुर्गे की आवाज को सुना है और उसी समय गंगा तट पर स्नान करने के लिए चले हैं। अब महाराज इधर तो गौतम ऋषि का निकलना हुआ और इंद्र का गौतम ऋषि का रूप धारण करके आश्रम में जाना हुआ। अब महाराज जैसे ही इंद्र तो आश्रम में चला गया और इधर गौतम ऋषि जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए गए, जैसे ही एक डुबकी लगाई उसी समय गंगा जी प्रकट हो गई और कहने लगे गौतम ऋषि ये मैया तुम, हाँ, और ये आधी रात्रि के समय स्नान करने आए हो? मैया हाँ, आधी रात है, मुर्गा ने बांग लगा दी थी इसलिए मैं चले आए। मुर्गे ने? हाँ। गौतम ऋषि हाँ। तुम यहाँ स्नान करने के लिए आए हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पत्नी अहिल्या के साथ में इंद्र छल कर रहा है? अच्छा मैया। हाँ। और जैसे ही इतनी बात कही, आज गौतम ऋषि ने अपनी भीगी हुई धोती को उठाया और अपने कंधे पर डाल करके जैसे ही आए और लौट करके मारा। जैसे ही आना हुआ तो इंद्र का निकलना हुआ और गौतम ऋषि का आना हुआ। तो उसी समय महाराज गौतम ऋषि ने क्या किया, कमंडल में से जल लिया और इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तूने मेरी पत्नी के साथ छल किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे सौभाग्य हो जाए। तो महाराज उसी दिन से इंद्र जो था कमल की डंडी में जाकर के बैठ गया था। और ये कथा महाराज कल श्रवण करने को मिलेगी, जहाँ कमल की डंडी में इंद्र छुप कर बैठा, ये कथा कल मिलेगी। तो ध्यान देना। इधर तो जब जो भीगी धोती थी, जो चंद्रमा पर महाराज धब्बे बताए जाते हैं ना, धब्बे, जो भीगी धोती थी, आज गौतम ऋषि ने वही भीगी धोती, महाराज थोड़ी लिसली भी थी मट्टी में और इधर उधर थी, भीगी धोती थी लेकिन, और उसी भीगी धोती को चंद्रमा में मार दिया। तभी से महाराज ये चंद्रमा में धब्बे लगे हुए हैं। और इधर अहिल्या ने जैसे ही गौतम ऋषि को क्रोधित देखा, आज हाथ जोड़ के खड़ी हुई गई।
हाथ जोड़ के खड़ी हुई गई। और जब खड़ी हुई तो गौतम ऋषि कहने लगे, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मेरे सामने एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ तू पत्थर की शिला हो जा। तो इस बेटा राम, ये वही अहिल्या है, और ऐसा करो इस अहिल्या का तुम उद्धार करो। उसी समय महाराज आज भगवान राम ने अपने चरणों की धूल लगाई है, अपनी चरणों की धूल लगाई है, तो अहिल्या का उद्धार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 2 लाइन का भजन बोलेंगे सभी भक्तजन, उसके बाद देखेंगे आगे कथा की तरफ। अरे भूल मती जइयो हमारो वायदा, मथुरा जाय के ना कहियो कौन राधा। ये भजन उस समय का है जब भगवान कन्हैया मथुरा में जाते हैं तो गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया मथुरा में जाकर के तुझे बड़े बड़े महल मिलेंगे, हमसे भी सुंदर गोपियां मिलेंगी, तो कहीं हमें भूल तो नहीं जाओगे। और बोली
ज्यादा नहीं, ध्यान देना। तो इधर आज गुरु विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही चले हैं तो उस स्वयंवर में महाराज रावण भी आया था, हैं? उस स्वयंवर में रावण भी आया था। और ध्यान देना, रावण कोई कम विद्वान नहीं था, बहुत विद्वान था। और राम और रावण की जैसे ही मुलाकात हुई तो रावण ने राम की हस्तरेखा को देखकर ही बता दिया। और क्या बताया था महाराज, ध्यान देना कि हे राम तुम्हारे बाएं हाथी और पिता मरण बनवास लिखा। और हे राम तुम्हारे दाएं हाथ रावण का सत्यानाश लिखा। रावण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, हे राम तुम्हारे बाएं हाथ और पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे दाएं हाथ रावण का सत्या। महाराज क्या बात है जी, कैसे उदम मचा रहे झांकी आएगी अब का जी डांट खाएंगे। तो इधर महाराज रावण ने भविष्यवाणी पहले ही कर दी। जब इधर राम और रावण की जब मुलाकात हुई तो रावण ने बताया कि हे राम तुम्हारे बाएं हाथ पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे दाएं हाथ इस रावण का सत्या। जब महाराज इधर तो रावण को पहले ही पता चल गया था कि इन्हीं राम के हाथों मेरा काल है, लेकिन परमात्मा की लीला कुछ अलग थी। तो इधर थोड़े आगे बढ़े हैं। आज गुरु विश्वामित्र जी बोले हैं, बेटा राम ऐसा करो, व्यवस्थापक भैया हैं, कौन कौन है यहाँ पर व्यवस्थापक भैया, ए बच्चन को ने खिले तो बैठा के रखाओ। तो इधर महाराज गुरु विश्वामित्र जी बोले हैं, बेटा राम मेरी पूजा का समय हो रहा है और बगीचे से जाकर के थोड़े फूल ले आओ जिससे हम पूजा कर सकें। तो आज राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा लेकर के फूल तोड़ने के लिए चले हैं। और महाराज कैसे जा रहे हैं दोनों भाई कि चले और रघुराई की चले और रघुराई और पहुंचे फूला बाग में जाई चले। चले रघुराई
महाराज राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा लेकर के और जब फूल तोड़ने के लिए बगीचे की तरफ चल दिए और इधर महाराज स्वयंवर की तैयारी है, तो सीता ने विचार किया है ऐसा करते हैं अब तो स्वयंवर होने के बाद हमारी शादी हो जाएगी और हम पूजन करने के लिए जाते हैं। तो उसी बगीचे में महाराज दुर्गे का मंदिर था। आज सीता हाथ में आरती का थाल लेकर के पूजन करने के लिए चली है और सखियों को साथ में लिया है। तो बताया जाता है बताया जाता है कि ले सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई और बाबगिया के बीच में बैठे राम लखन दो। सीता जी की चतुर सहेली और पास राम के आई और रामचंद्र को रूप देख के रह गई नजर। महाराज उसी समय जब राम और लक्ष्मण और सीता और सखियां निकल आओ, तो ऐसा करो विश्वामित्र जी आपके लिए एक लंग कुर्सी डाल दो, पहले एक कुर्सी डाल दो, पहले एक लंग बैठो, जाके यहाँ मत बैठो। और ये धनुष अभी यहाँ से उठा दो, इस धनुष को अभी यहाँ से उठा दो, मेज ही उठा दो। और सुनो राम और लक्ष्मण, जब मैं आगे वाले राम है ना, हाँ, तो जब मैं राम की बात कहूं तो आपको हाथ चलाने हैं, ठीक है। लक्ष्मण की कहूं तो आपको, सखी की कहूं तो सखी को, सीता की कहूं तो सीता को। अब राम लक्ष्मण इधर आ जाओ दोनों लोग, हाँ। अब लक्ष्मण पीछे हो जाओ, हाँ। उसी से आज महाराज अबे माला दद्दे अभी बरमाला, और
रख दो अभी, ये हाथ में आरती का थाल ले लो, अभी पूजा कर ब्याह करवा दो। तो इधर महाराज, इधर आज सखियों को साथ में लेकर के सीता जैसे ही फूल बाग में आई और जैसे ही नजर पड़ी है दोनों भैयन पर, तो एक सखी निकल कर के राम के पास में पहुंची। अब तो महाराज जैसे ही राम के पास पहुंची, राम के मुख की तरफ देख रही और बड़ा ही मन में हर्ष उत्पन्न कर रही है। महाराज विचार कर रही हैं, कितने सुंदर बालक हैं, काश इनको विवाह हमारी बहन सीता के संग में हो जाए तो कितनी खुशखबरी की बात होए। आज भाग के एकदम से सखी सीता के पास में आई। सीता के पास में जाओ। सीता के पास में आई और बोली, सुन ले बहना, सखी ने जवाब दो इतनो। सीता आगे बढ़ी और राम आगे बढ़े हैं। अब तो महाराज एक दूसरे का रूप को देख करके, अब तो महाराज जैसे ही राम ने सीता की तरफ देखा है और सीता ने राम की तरफ देखा, वो तो मन में विचार करने लगी हैं। सीता सोचने लगी, हे माँ, अब मैंने तो नहीं अपना सब कुछ मान लिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है, अब जो कुछ तू करेगी वही होगा। महाराज जब इतनी बात सोची है, आज सीता जी, भैया बात में कर लियो ना, सीता जी ने सखियों को साथ में लिया और पूजन के लिए चली हैं दोनों सखियों को साथ लेकर के। और पूजन को भगवानी सिया महारानी आई, सीता वीडियो कैसेट न बनवाती रहते आ जाने बाद में बना ली।
पहुंची है महाराज तो कोई तो सकी आज मैया का पैर छू रही है, कोई हाथ जोड़ रही तो बताया। अरे कोई सकी हाथ जोड़े, कोई सकी पैर छुए, कोई सकी हाथ जोड़े, कोई सकी पैर छुए। अरे कोई सकी हाथ जोड़े, कोई सकी पैर छुए, कोई सकी हाथ जोड़े, कोई सकी पैर छुए। और सीता मांगी रही वरदान, सिया महारानी आई। सीता मांगी रही वरदान, सिया महारानी आई। कि दुर्गे पूजन को भगवान सिया महारानी आई। दुर्गे पूजन को भगवान सिया महारानी आई। आज महाराज दुर्गे का पूजन करने के लिए जब सीता पहुंची हैं और पूजन करने के बाद में जहां स्वयंवर हो रहा था, पूजन करने के बाद ये रख दो, रख दो। और माला कहाँ पर है? एक दे दो सीता के हाथ में, एक दे दो, क्योंकि महाराज स्वयंवर में एक ही वरमाला होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे तो बताया जाता है कि रंग भूमि में जब सिया पगुधारी देख रूप मोहे नरा, तो महाराज ये चौपाई में बड़ा ही रहस्य है। धनुष रखवा दो महाराज, कहाँ है? ध्यान देना चाचा, ये चौपाई जो लिखी है बड़ा ही रहस्यमयी है। क्या लिखा है कवि ने कि रंग भूमि में जब सिया पगुधारी और देख रूप मोहे नरा, तो महाराज एक बात कह दे, नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती। तो बताया जाता है कि जब से नारी अहिल्या तारी तवही से नाम पड़ो पगो, तो पगुधारी कहते हैं महाराज भगवान राम को। तो इधर बड़े बड़े राजा महाराजा उस सभा में बैठे हुए हैं और जब स्वयंवर की तैयारी हो रही है, बारी बारी से उस धनुष में कई बैलते जी विश्वामित्र थे, तुम बड़ा पर रूप बदल तो हैं। चलो आओ, उठाई मत लियो ना, खुद कर लो ब्याह। इधर महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा अपना बल लगा रहे हैं, लेकिन धनुष टस से नस नहीं होता। अब तो महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं अपना अपना बल जमाने के लिए। और वहां पर महाराज एक राजा और आए थे जिनका नाम है ढोंगापुर के पोंगा राजा। हाँ, बड़े ही प्रसिद्ध हैं महाराज। बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं अपना अपना बल जमाने के लिए। जब सीता का रूप देखा है तो महाराज अपनी अपनी पड़ गई कि हम धनुष तोड़ेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे। और ज्यादा जोकर यही कर रहा है, ज्यादा धीरे धीरे ज्यादा
पीछे जगह कर दो परिचित महाराज, जाके ला जगह ही करना पड़ते हमेशा। पीछे हो जाओ परिचित महाराज, हट जाओ, एक साइड हो जाओ, न कहो हमारे बुढ़ापे पे घोंटू टोकता है। हट जाओ पीछे तक, जे ठालो लली ले को ने को। हाँ हट जाओ, देखो तो को टेंट रहा है, जगह नहीं रही तू। हेलो हाँ हेलो, आवाज बढ़ा दो माइक की ना। चालू करो। पीछे से हट जा। ये का चिपकाए दो है, चिपकाई दो है, ओ का है कब पागल हो गए है। गल्लों से हले ना रहो, हलई ना रहो, ताकत लगा, ताकत लगा। सीता के लंग देख पहले। हाँ तो ताकत लगा ली महाराज, सब लगाई दे, सब लगा ली, अजमा के देख लो तो जी चिपकाए दो है का। चिपकाई दो है। चलो दोबारा चेक। हाँ दोबारा चेक करो। क्या बात है? टूट गई टांग, टूट गई। ब्याह करोगे, ब्याह करोगे, ब्याह ब्याह करोगे, ब्याह तो कर भी आए ये महाराज, मानोगे ना? चलो तो एक दफा और अजमाए लन दो। अब तुम्हें तथा रहना का कथा कर रहे हो हैं? बस बस हुई गो है गो बिया महाराज। हाँ टूटेगा, टूट गो, हो का है का टूट गो? धनुष टूट गो, धनुष टूट गई, एक लंगी टांग टूट गई। हम ने जानी धनुष टूट गो तो हुई गो तुम बिया, होएगा हुई गो। होएगा महाराज। अब तो महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को उठा रहे, लेकिन किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि उस धनुष को कोई उठा ले। महाराज जनक को बड़ा चिंता हुई। महाराज जनक को जब चिंता हुई है महाराज, अब महाराज जनक जो थे आज खड़े होकर के सभा में कहने लगे हैं कि कुंवारी और लली कुंवारी और लली रही और बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी
जनक ने जब इतनी बात कही एकदम से लक्ष्मण खड़े हो गए। बहुत स्लो मौसम भाई लक्ष्मण है जी। हाँ ने पूछा रखो ना इनके अंदर। एकदम से महाराज लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे हे राजन, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारी बिटिया कुंवारी रही? हाँ बेटा, मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है सारी पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है। अब कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है इस दशरथ को तोड़ देता। ये बात तुमने कैसे कह दी? अरे मैं सही कह रहा हूँ, मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है ये क्षत्रिय पृथ्वी क्षत्रिय क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक तुम्हें पता नहीं है इस सभा में मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं। क्या अभी तक मेरे बड़े भाई ने तो धनुष को हाथ भी ना लगाया? क्या बात है भाई? तो महाराज राम बड़ा जन सीते जोरे पहुंच गए। बैठो। हाँ तो महाराज क्या कह रहे हो? अभी तक मेरे बड़े भाई ने धनुष को हाथ नहीं लगाया, तुम छत्री की बात कर रहे हो? मुझे तो नहीं मालूम इस सभा में छत्री बैठे हैं। जैसे ही इतनी बात कही आज राम कहने लगे हैं कि लक्ष्मण क्या तुम्हें इतना ज्ञात नहीं है बड़ों से किस तरह बात करते हैं? अभी इस सभा में हमारे गुरुदेव बैठे हैं और गुरु के सामने तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। जब इतनी बात कही उसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र महाराज कौन है? भाई विश्वामित्र तुम्हारा जुड़ा लग सकता है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने राम से कहा है बेटा राम, अब तुम रहने दो, सो ही अच्छा ही है। ऐसा करो बेटा राम, जाओ जाकर के धनुष को उठाओ, आज गुरु की आज्ञा लेकर के बैठ जाओ। राम तुम जाओ धनुष के पास। लक्ष्मण तू साइड में जाओ। जितने बड़े बेचारे राम ना इतना बड़ो तुमने धनुष दे दो है और सब धनुष उल्टो टांग रहे। इसको रख दो, इस धनुष को रख दो। इधर महाराज उसी समय राम जैसे ही धनुष तोड़ उठाने के लिए गए, आज बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे हंसी बनाने लगे और कहने लगे हैं बाजी वाह भैया चिड़िया चली पहाड़ उठाने के लिए। देख ले कितने छोटो से जी उठा लोगे, इतनी बड़ी ताकत हमें, और हमने नहीं उठाई पाओ जी उठा लोगो। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, धनुष उठाए चलो है। देख ले अब महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा हंसी बनाने लगे। उसी समय राम ने जाकर के सर्वप्रथम धनुष को प्रणाम किया है और उसी समय एक हाथ से धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष को उठाया है महाराज, पकड़ लो बीच में, उसी समय भगवान ने एकदम से झटका लगा के धनुष को तोड़ दिया। बोले सियापति रामचंद्र की। फूल डाल दे आड़ी देख रही है। उसी समय महाराज सीता वरमाला लेकर के जैसे ही चली हैं, आगे बढ़िया राम, अबे डार बंदी हो। आज जैसे ही सीता वरमाला लेकर के चली तो महाराज सीता छोटी राम लंबे, और राम लक्ष्मण ने पहले ही कह दी भैया ससुराल में झुक मन जाइयो न जिंदगी झुकवे में कट जावेगी। तो सखियां बोली हैं राम की झुकी जाइयो और तने का रघुवीरी की झुकी जाइयो तने का रघुवीरी लली
करने लगी। लक्ष्मण बोले भैया बिल्कुल नहीं, ससुराल में झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकवे में कट जाएगी, झुक मत जाइयो। अब सीता जो थी लक्ष्मण की तरफ देखने लगी, अब तुम ही कछु करो। उसी समय लक्ष्मण ने क्या किया, उसी समय लक्ष्मण ने पहले ही सीता को समझाया ऐसा करना, जैसे ही मैं भैया के चरणों को छूऊं और आशीर्वाद देने के लिए भैया जैसे ही झुके, उसी समय तुम मौका पा करके वरमाला डाल देना। सुन ली बात को? उसी समय लक्ष्मण ने वही किया, जैसे ही झुके राम आशीर्वाद देने के लिए झुके। राम झुको, देखो आशीर्वाद दो, वरमाला लेना झुको, आशीर्वाद दो लक्ष्मण को, झुको। उसी समय सीता ने वरमाला को डाल दिया। बोले सियापत रामचंद्र की। आज जैसे ही वरमाला पड़ी तो महाराज उसी समय जैसे ही वरमाला पड़ी है, आज सखियां बोली हैं कितना धीर से होते और ना तक तीर से होते। सखियां बोले भैया स्वयंवर में एक ही वरमाला होती है। हाँ कहाँ स्वयंवर की बात हो रही है या मंदिर की बात ना है रही है। कितना धीर से होते और नात के तीर से होते। जा अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जा अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। सखियां बोली ना धीर से होते ना तकदीर से होते। जा अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जा अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जैसे ही महाराज सखियन ने तनी बात कही, लक्ष्मण बोले भैया ये देखो क्या कह रही है कि अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होता है। राम बोले लल्ला बात तो यही है, जो हकीकत है वही कह रही है। तो लक्ष्मण बोले भैया हमें इनकी पता है तो सुना। ना चोरी करी होती ना चोर करी होती। ना चोरी करी होती ना चोर करी होती। जा जनकपुरी में लड़की रत्ती फोर की होती। जा जनकपुरी में लड़की रत्ती फोर की होती। इधर महाराज जब आपस में बात ही चल रही थी और इधर खबर जब राम ने कि ले लियो कन्या दान सीता की हुई गई सगाई। ले लियो कन्या दान सीता की हुई रही सगाई। ले लियो ले लियो कन्या दान सीता की
राम और सीता का यानी चारों भाइयों का बड़े ही धूमधाम से विवाह हुआ है। तो बताया जाता है कि राजा जनक 3 भाई थे, श्रीध्वज और कुशध्वज और महाराज जनक, ये 3 भाई थे। कुशध्वज की 2 कन्या थी, सुतकीर्ति और मांडवी, और महाराज श्रीध्वज की 1 पुत्री थी जिसका नाम था उर्मिला, और राजा जनक की 1 पुत्री थी जिसका नाम था महाराज सीता। इन चारों बेटियों का विवाह महाराज दशरथ के पुत्र थे। तो महाराज सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में हुआ है, और मांडवी का विवाह भरत के साथ में हुआ, और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ में हुआ, और सीता का विवाह राम के साथ में हुआ। महाराज इस प्रकार से चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। ये बता भीड़ भाड़ नहीं देखी महाराज। हाँ ये सीता जो हमारी बेटी थी ना, हाँ उनका स्वयंवर हुआ है। सीता बिटिया का स्वयंवर हुआ। हाँ हाँ तो एक गर्जना किसकी थी? हमारे घर पे जो धनुष था ना, हाँ भोले बाबा का, हाँ उस धनुष को तोड़ दिया गया है। राजन, कहिए महाराज। मैंने वो धनुष तुझे सुरक्षित रखने के लिए दिया था और तूने तोड़वा दिया। महाराज हाँ वही धनुष था ना, उस धनुष को रखा गया था कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ देगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। किसने तोड़ा है इस धनुष को? मेरे सामने लेकर के आओ। और जैसे ही महाराज इतनी बात कही है, आज राम एकदम से खड़े हो गए हाथ जोड़ के, और कहने लगे हैं कि ब्राह्मण देव, कोई आपका ही दास होगा, आपका ही सेवक होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। महाराज अब तो परशुराम बड़े ही क्रोध भर के कहने लगे हैं, मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं था ये शिव का धनुष था। ये कितना बड़ा धनुष था और तूने एक झटके में से तोड़ दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। जब इतनी बात कह ही रहे थे तब तक लक्ष्मण बोले, मेरी बात सुनो, हर समय तुम अपराधी हम लोगों को बताते हो, तो सुनो। कि अच्छा अपराधी हम ही हैं, और हमने ही जहर निचोड़ा है, करना है सो अब करे आपस में, धनुष भी हमने तोड़ा है। जवाब दिया है लक्ष्मण ने, मान लिया मैं अपराधी हूं और ये धनुष हमने तोड़ा है, जो कर सको वो कर लो। परशुराम बड़े ही क्रोध भर के कहने लगे हैं, मूर्ख बालक, तुझे एहसास नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? परशुराम हूं मैं, परशुराम। महाराज हाँ बहुत चिल्ला रहे हो, बहुत चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने वाला काम किया है। और तुझे तेरी इतनी हिम्मत जब मेरे सामने होकर के तू बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है मेरे हाथ में ये फरसा देख रहा है ना, हाँ। इससे ना जाने कितनों का वध किया है मैंने। अरे किया होगा तब किया होगा जब रघुवंशी बालक नहीं होंगे। अच्छा तुझे पता नहीं इस फरसे से मैंने ना जाने कितनों का वध किया। मुझे लगता है तेरी इस फरसे से मौत सुना है, मैंने सुना है। क्या सुना है? ये आपने घर वालों का वध किया है, बाहर का वध नहीं किया है। घर वालों का? हाँ। तो कहना क्या चाहता है? आपने अपनी मैया को मार गिरा दिया था। आवाज नीची, तुझे पता नहीं है? और लक्ष्मण बोले हैं, तुम फरसे से हमें डर पा रहे हो? सुनो कि ऐसा माई का लाल नहीं, और जो हवा से डरे जाता है, और छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाता है।
धमकी दे रहे हो सुनो कि छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए और ऐसा माई का ला नहीं जो हुआ से कम समझ रहे हो हमें कम है। बहुत देर से तुम्हारी सुन रहे हैं जैसे ही कछु कह रहे ना उतने ही बढ़ जा रहे हो। और ये धनुष तोड़ने की बात कर रहे हो, बचपन में ना जाने कितने ऐसे धनुष तोड़े, एक धनुष का बवंडर बना के रख लिया है। क्या ये छोटे छोटे धनुष को इससे रखा है? ये भोले बाबा का धनुष है। भोले बाबा किसी भोले बाबा का हो, ये भोले बाबा का धनुष है। इतनी आसानी से धनुष भैया ने तो केवल हाथ लगा पाया, इतने में धनुष टूट गया। भोले बाबा का धनुष है, क्या खाक धनुष है? विश्वामित्र जी समझा दो उस बालक को, न मेरे हाथों से मारा जाएगा। महाराज इधर जब परशुराम और लक्ष्मण में बहस हो रही, राम खड़े हो गए और कहने लगे हैं ब्राह्मण देव आप परशुराम हो और मैं तो केवल राम हूं, यानी आप हमसे बहुत बड़े हो और देखो ये धनुष टोरा है तो आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई शिष्य होगा। और हमसे महाराज एक बंदर और बालक एक समान होते, उनके अंदर कुछ महाराज भेदभाव नहीं होता। क्योंकि महाराज यदि बच्चा किसी बात की हट कर जाए तो वो कर जाएगा, भला उसे डर लग महाराज उसके अंदर तब डर ही नहीं होता। यदि छोटा सा बालक हो उसके पास महाराज सर पर छोड़ दो भला वो डराएगा है, वो तो उसे पकड़ेगा। और बंदर महाराज चाहे डाली जो पेड़ की होती है भले ही पतली हो, उसे कूदना है तो कूदना है। तो इधर महाराज राम ने जब समझाया है और जब राम समझाने लगे हैं उसी समय राम ने क्या किया है, आज परशुराम को राम ने चतुर्भुजी रूप में जब दर्शन दिए हैं तो परशुराम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे हैं प्रभु मुझे नहीं पता था कि आपका इस पृथ्वी लोक पर अवतार हो चुका है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमें क्षमा कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सियापत रामचंद्र